चाइना के सबसे अमीर आदमी और अली बाबा ग्रुप के फाउंडर मिस्टर जैक मा ने एक बार कहा था कि अगर किसी बंदर के सामने आप केले और पैसे रख देंगे तो वो बंदर केले उठाएगा, ना कि पैसे, क्योंकि उस बंदर को बेचारे को ये नहीं पता कि उन पैसों से और भी ज़्यादा केले खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह अगर आज आप किसी से पूछेंगे कि जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस, तो आदमी जॉब को चुनता है, ना कि बिज़नेस को, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि बिज़नेस करके ऐसी बहुत सी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं और आप मल्टीफोल्ड पैसा कमा सकते हो। और बिज़नेस ना करने की तरह तरह की दलीलें इंसान देता रहता है, जैसे कि यार बाज़ार में ना बहुत कंपटीशन है इस वक्त, दिस मार्केट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस। भाई अगर ऐसा ही होता तो जेप्टो जैसी कंपनी जो महज 19 साल के 2 लड़कों ने शुरू की, वो विदिन 2 ईयर्स 11,500 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन ले जाती क्या? उन्होंने भी तो 2 साल पहले इसी कंपटीशन के अंदर व्यापार शुरू करा और आज उनकी वैल्यूएशन 11,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि जो हमारा तर्क है कि बाजार में कंपटीशन गलत बहुत ज़्यादा है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। शायद इस कंपटीशन के अंदर हमें किस तरह से अपने प्रोडक्ट को फिट कराना है, किस तरह से हमें अपने आप को मार्केट करना है, किस तरह से अपनी ब्रांडिंग करनी है, किस तरह से लोगों तक पहुँचना है, वहाँ कुछ कमी है, वहाँ कोई गैप है जो हमें समझने की और फिल करने की ज़रूरत है। तो ये तर्क देना छोड़ दीजिए कि बाज़ार के अंदर कंपटीशन बहुत है। दूसरा तर्क, यार व्यापार शुरू करने के लिए ना पूंजी की ज़रूरत होती है, बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि बाप दादा कमा के छोड़ गए हैं खजाना जिसे लगा करके व्यापार चालू कर लेंगे। भाई अगर ऐसा ही होता तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपके सामने ना खड़ी होती। गुजरात के उस लड़के ने अगर यही सोचा होता तो वो रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी ना कर पाता। जी हाँ, मैं धीरू भाई अंबानी के बारे में बात कर रहा हूँ। मंदिर के सामने पकोड़े बेचने से लेकर और देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने तक का सफ़र उस व्यक्ति ने तय करा है। जानते हैं उसके पास पैसे की कितनी किल्लत रही होगी? जाइए और जाकर पढ़िए एक बार। व्यापार बनाने के लिए पैसे की नहीं, आइडिया की ज़रूरत होती है। और आजकल तो वैसे भी आप और हम जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं, वहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा होता जा रहा है कि अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आपको पैसा देने के लिए इन्वेस्टर्स हैं ना, एंजल्स इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास माइक्रो वीसी फर्म्स हैं, आपके पास तरह तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं पैसा लेने के लिए। द ओनली थिंग यू नीड इज़ आइडिया, और उस आइडिया को स्केल कैसे कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं जो हम तर्क देते रहते हैं कि बिजनेस करने में ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, मेरे दोस्त, वो समस्याएं उन टॉप बिजनेसमैन के पास भी हैं जो आज मल्टी करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हैं, और वो चैलेंजेस उन स्टार्टअप्स के पास भी हैं जो विदिन 2 ईयर्स 11,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन ले जाते हैं। अगर वो सब उन्हीं से भी चैलेंजेस के चलते इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर सकते हैं, देन वाई वी कैन नॉट, वी ऑल्सो कैन एंड वी विल। इसी एटीट्यूड के साथ अपना बिजनेस शुरू करें, अपने बिजनेस के बारे में सोचें और उसको नई ऊंचाई की ओर ले जाएं। किसी भी युवा को आज जॉब और बिजनेस के बीच में चुनते वक्त इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, जबकि ये देखना चाहिए कि आज की इकोनॉमी और आज का इकोसिस्टम किस तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपको जॉब और बिजनेस में से किसी एक को चुनना है और उसके बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को खुल करके डालिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब आपको पूरे रैशनल के साथ दे सकूं, विच कैन हेल्प यू टू कंक्लूड और टू रीच एट अ वेरी 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 रैशनल डिसीजन। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं अपने सवाल। धन्यवाद।